हेलो दोस्तों, सूर्य जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम घटना चक्र आर्थिकी पर वीडियो बना रहे थे। अभी तक हमने 4 वीडियो बना दी थी और वो अपलोड कर दी थी। ठीक है, आज दोस्तों आज हमारी जो है 5वीं वीडियो है। तो दोस्तों, जिन्होंने पहली 4 वीडियो नहीं देखी है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उन 4 वीडियो को सर्च कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों ये जो वीडियो है वो अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें जो है हेल्प मिल सके अपनी तैयारी में। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा भी मनोबल जो है बढ़ता है और हम अच्छे कंटेंट पर फिर आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य और जो खाद्यान्न उत्पादन का जो अनुमान है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, फसल क्षेत्रफल में कौन सी फसल जो है जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता भी है कि जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, और यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की हमने बात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से या इस फैक्ट को जो है देखने से पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं ताकि आपकी समझ में जो है ये जो फैक्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए और लंबे समय तक याद रहें। और दोस्तों, कुछ बेसिक बात है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबल चांस रहते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आए, इसलिए अभी हम जो है पहले थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक बात के तहत हम बात करेंगे सबसे शुरू में एमएसपी की। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है यही है कि एमएसपी किसके द्वारा जारी की जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कौन जारी करता है। तो दोस्तों, हमारे एग्जाम में जो है अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो एमएसपी जो जारी की जाती है वो सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो पहला हमें ध्यान रखना है कि एमएसपी जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों सरकार जो है किसी आयोग के अनुशंसा पर ही जो है एमएसपी जारी करती है। ठीक है, तो वो जो आयोग है जिसकी अनुशंसा पर सरकार जो है एमएसपी जारी की जाती है उस आयोग का नाम है CACP। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, तो दोस्तों कृषि एवं मूल्य लागत आयोग जो है एमएसपी की अनुशंसा करता है सरकार से और सरकार जो है उसे जारी करती है। तो दोस्तों इसकी प्रवृत्ति जो है वो अनुशंसा करने की है। ठीक है, और सरकार जो है इसे जारी की जाती है एमएसपी को। तो ये ध्यान हमें रखना है इन दोनों का बेसिक डिफरेंस कि एमएसपी जो जारी की जाती है वो सरकार के द्वारा की जाती है और इसकी अनुशंसा जो की जाती है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों ही चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट, जो एमएसपी जो है दोस्तों ये 24 फसलों के लिए जारी की जाती है। ठीक है, 24 फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है। और दोस्तों एक बात और है, जो एमएसपी है ये खरीफ की फसल के लिए, ठीक है, और रबी की फसल के लिए। जो सर्दियों की फसल होती है वो रबी की फसल होती है और जो गर्मियों की फसल होती है वो खरीफ की फसल होती है। तो इनके लिए अलग अलग एमएसपी जारी की जाती है। तो दोस्तों इस आधार पर हम देखें तो एक वर्ष में जो है 2 बार एमएसपी जारी की जाती है। ठीक है, एक बार रबी के लिए और एक बार खरीफ की फसल के लिए। ठीक है, अगर बात करें हम दोस्तों एमएसपी जारी करने के आधार कौन कौन से हैं, तो इसके कुछ आधार हैं। ठीक है, जिसमें से हम कुछ आधार बता देते हैं, जैसे कि मांग आपूर्ति कितनी है और उत्पादन लागत कितनी है। ठीक है, तो इन आधार पर जो है एमएसपी जारी की जाती है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों एक और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गन्ने का एमएसपी जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल का जो है एमएसपी जारी नहीं किया जाता है, तो वो गन्ना है। ठीक है, फिर दोस्तों जब गन्ने का अगर एमएसपी जारी नहीं किया जाता है तो हम देखते हैं कि सरकार जो है गन्ने का जो है मूल्य भी निर्धारित करती है। तो फिर इसका मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो दोस्तों इसके मूल्य का जो निर्धारण किया जाता है वो एक आर्थिक मामलों की जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल एक समिति होती है। ठीक है, उसके द्वारा जो है गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है,
तो गन्ने का मूल्य का जो निर्धारण किया जाता है वो आर्थिक मामलों की एक मंत्रिमंडलीय समिति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों टॉपिक की। तो टॉपिक की बात अगर हम करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2020 और 21 का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो दिया गया है, और 2021 और 22 के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है वो दिया गया है। ठीक है, और इसी के आधार पर दोस्तों हम देखेंगे कि पिछले साल की जो है तुलना में कितने रुपए की वृद्धि यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम खरीफ की फसल से। जो खरीफ की फसल है उसमें जो है एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक टॉपिक और कवर हो जाएगा। जितने भी हम फसल अब यहाँ पर पढ़ेंगे वो जो है सब फसल खरीफ की फसल है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है और कौन सी रबी की फसल है। तो हमें ये भी ध्यान लेकर यहाँ पर चलना है कि जो खरीफ की फसल कौन सी है और रबी की फसल कौन सी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य की, जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें धान, जो हमारी सामान्य धान होती है उसका जो पिछले साल था वो 1868 था, और हमें जो अभी ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है ये जो 2020-21 के लिए है, ठीक है, 21-22 के लिए है, वो है 1940 रुपये। ठीक है, तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो 72 रुपये की हुई है। तो दोस्तों वृद्धि हमें ध्यान इतनी नहीं रखनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो ही ध्यान रखनी है। बाकी हमें जो है 21-22 का न्यूनतम समर्थन मूल्य ही याद रखना है, ये भी जो है हमें ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अधिकतर जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, जो हमारी धान है वो 1940 है, और जो दोस्तों धान ए ग्रेड की होती है उसका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य वो 1960 रुपये है। ठीक है, ज्वार अगर बात करें ज्वार की, तो दोस्तों इसका मूल्य जो निर्धारित किया गया है वो 2738 रुपये निर्धारित किया गया है, और ज्वार माल डंडी का जो है इसका जो मूल्य निर्धारित किया गया है वो किया गया है 2758 रुपये। अगर बाजरा की बात करें दोस्तों, तो बाजरा का जो मूल्य है वो है 2250 रुपये, और मक्का का जो मूल्य है वो 1870 रुपये निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखना है, मक्के का जो है एमएसपी ध्यान रखना है, और धान का एमएसपी ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन एमएसपी अगर पूछ लिया जाता है तो वो धान का ही ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर भी हमें जो है इनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों मक्का। तो मक्का का जो है वो 1870 है, रागी का 3377 रुपये है, और जो अरहर का है दोस्तों वो है 6300 रुपये। ठीक है, पिछली बार 6000 था, अब के जो है इसका 6300 रुपये कर दिया, और उसमें 300 रुपये की वृद्धि हुई है। बात करते हैं दोस्तों मूंग की। तो मूंग का जो है वो 7275 रुपये है, इसमें 79 की वृद्धि हुई है। उड़द का अगर हम बात करें तो उसका जो है पिछली बार 6000 था, इस बार जो है 6300 हो गया है, तो इसमें 300 रुपये की वृद्धि हुई है। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारी अरहर है, तुर है, और जो उड़द है, ठीक है, इनका एमएसपी जो है दोनों का सेम है। तो एक का याद रख लेंगे तो हम दूसरे का याद रह जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कपास। ठीक है, कपास की अगर हम बात करें तो कपास का जो मीडियम स्टेपल है इसका जो है 5726 रुपये है, और कपास लॉन्ग स्टेपल की होती है वो है इसका 6025 रुपये। मूंगफली की अगर बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है मूंगफली का 5550 है। सूरजमुखी के अगर हम बात करें तो वो 6015 है। तिल की अगर बात करें तो वो है 7307 रुपये, और दोस्तों इसमें जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो ये 452 रुपये की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नाइजर सीड। इसका जो है एमएसपी है वो है 6930 रुपये, और सोयाबीन का जो है 3950 रुपये। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो हुई है तिल में। ठीक है, तो ये भी हमें नोट करके चलना है, और हमें जो है अधिकतर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमएसपी होते हैं वो ध्यान रखना है, जैसे धान का हो गया है, बाजरा का हो गया है, मक्का का हो गया है। ठीक है, मक्का का हो गया है, और आपका अरहर का ध्यान रखना है, मूंग का ध्यान रखना है, ठीक है, उड़द का ध्यान रखना है, कपास का याद रखना है। तो ये जो है हमें जो है दोस्तों एमएसपी याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों जो हमारी जो अनाज होता है और दाल जो होता है वो पर पर्सन जो है कितना उपलब्ध रहता है, ये भी आंकड़े जो है जारी किए जाते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
तो इन्हें भी हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर हम अनाज की बात करें, ठीक है, अगर अनाज की बात करें तो दोस्तों 2019 में जो है एक व्यक्ति पर 447.4 ग्राम अनाज उपलब्ध था, और 2020 में जो अनुमानित है वो 464.6 ग्राम अनुमानित है। तो हमें इन दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी जो है आपको नोट करके चलना है। 2019 में 447.4 है, और 2020 में जो है 464.6 है। और इसी प्रकार दोस्तों दालें की अगर बात करें हम, दाल, तो दाल का जो है पर पर्सन जो है उपलब्धता है वो 47.3 है 2019 के अनुसार, और 2020 के अनुसार जो है वो 47.9 ग्राम है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान जो है लेकर चलना है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों रबी के जो है, रबी की फसल के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य वो जारी किया जाता है। तो रबी की फसल के लिए अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हम करें तो वो गेहूँ जो है उसका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये निर्धारित किया गया है, और जो है जो का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1525 रुपये निर्धारित किया गया है, और चने का जो है वो 4875 रुपये निर्धारित किया गया है। तो हमें जो दोस्तों ध्यान रखना है वो गेहूँ का और चने का ज़्यादा ध्यान रखना है, और मसूर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है चने का 4875 है, मसूर का जो है 4800 रुपये निर्धारित किया गया है, रेप सीड का जो है 4425 रुपये निर्धारित किया गया है, और कुसुम का जो है वो 5215 रुपये निर्धारित किया गया है, ठीक है। अगर दोस्तों सबसे अधिक वृद्धि की बात करें तो वो जो है मसूर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। और हमें दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि ये गेहूँ, जो चना, मसूर, रेपसीड और ये कुसुम जो है ये रबी की फसलें हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों जो इसमें जो है ये बताया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि की गई है। तो दोस्तों ये जो सबसे ज़्यादा जो है अगर वृद्धि की गई है रबी की फसलों में, वो की गई है मसूर में, ठीक है। अभी हम पढ़ के भी बता देते हैं। तो 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। ज्ञातव्य है कि इन रबी फसलों का विपणन वर्ष जो है 2021 और 22 है। इन रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि मसूर में की गई है। तो ये ध्यान हमें रखना है, मसूर में जो है रबी की फसल के अनुसार 300 रुपये जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, और खरीफ की फसल में जो है तिल में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात आती है दोस्तों हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन का जो अनुमान है वो कितना निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो वर्ष 2020 और 21 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तृतीय अग्रिम अनुमान कितना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जो है वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का तृतीय अग्रिम अनुमान जो है वो 25 मई 2021 को जारी किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो है वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य फसलों के जो अनुमानित उत्पादन है वो ब्यौरा जो है इस प्रकार है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों। जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 305.4 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर जो है अनुमानित किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है खाद्यान्न उत्पादन का, तो ध्यान हमें रखना है 305.44 मिलियन टन है, ठीक है। चावल का जो अनुमान है वो 121.46 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड स्तर पर है। गेहूं की अगर बात करें तो ये जो है 108.7 मिलियन टन है, ये भी रिकॉर्ड स्तर पर है। पौष्टिक या मोटे अनाज की बात करें तो ये जो है 49.66 मिलियन टन है, ये भी जो है रिकॉर्ड स्तर पर है। बात करते हैं दोस्तों मक्का, तो मक्का का जो है 30.24 मिलियन टन है, ये भी रिकॉर्ड स्तर पर है, ठीक है। दलहन की अगर बात करें तो ये 25.58 मिलियन टन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों चना, तो चने का जो है 12.61 मिलियन टन है। तुर जो है वो 4.14 मिलियन टन है, ठीक है। और जो तिलहन है वो इसका जो है तिलहन का जो 36.57 है, और सोयाबीन का जो है वो 13.41 है। मूंगफली का जो है वो 10.12 मिलियन टन है, और रेपसीड का अगर हम बात करें तो 9.9 मिलियन टन है, ठीक है। तो हमें जो ध्यान रखना है वो दलहन का ध्यान रखना है, चने का ध्यान रखना है, सोयाबीन का ध्यान रखना है, गेहूं का ध्यान रखना है,
चावल का ध्यान रखना है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुल खाद्यान्न उत्पादन। तो ये भी जो है हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो था ये तृतीय अग्रिम अनुमान था फसल उत्पादन का। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है ये दे रखा है कि कौन सी फसल में जो है कितने परसेंट जो इरिगेशन उपलब्ध है, ठीक है। जो सिंचाई क्षेत्र है वो कितना, कौन सी फसल के लिए कितना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो हम देखेंगे ये परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि कौन सी फसल में जो है सिंचाई की उपलब्धता सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है, ये गन्ना जो है इसमें जो है सिंचाई क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ जो है इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये जो दोस्तों डाटा दिया गया है ये इधर साइड में, ठीक है। इसकी बात करें तो दोस्तों ये जो है जो अभी हमने तृतीय अग्रिम अनुमान जो लगाया है या इसमें जो दिया गया है उसके हिसाब से ये दिया गया है कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जो है कितना जो है उत्पादन हुआ है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब हम टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो टेबल की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम चावल की बात करें तो 2018 और 19 का जो अंतिम अनुमान था वो जो है 116.48 मिलियन टन था, ठीक है। और इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था 116.0, ठीक है। जो दोस्तों चौथा अग्रिम अनुमान है वो 118.43 मिलियन टन है। तो हमें जो है ये ध्यान रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जो दोस्तों गेहूं है, गेहूं के लिए चतुर्थ अग्रिम अनुमान है वो 107.59 है। और दोस्तों ज्वार के लिए 4.73 है, बाजरा के लिए 10.28 है, और मक्का के लिए 28.64 मिलियन टन है, रागी के लिए 1.74 है, छोटे अनाज के लिए 0.40 है, ठीक है। जौ के लिए 1.69 है, मोटे अनाज के लिए 47.48 है, तुर के लिए 3.83 है, ठीक है। और चने के लिए जो है 11.35 है, उड़द के लिए 2.04 है, मूंग के लिए 2.46 है, और अन्य खरीफ फसल के लिए जो है वो 0.81 है, ठीक है। और दोस्तों अन्य जो दालें हैं, जो रबी की दालें हैं वो इसका जो है 1.50 है, और कुल दालें जो हैं वो 23.15 मिलियन टन है, ठीक है। कुल खाद्यान्न जो है वो 296.65 मिलियन टन है, 296.65 मिलियन टन है, ठीक है। यह भी हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो है ये चतुर्थ अग्रिम अनुमान है 2019 और 20 का, ठीक है। और जो हमने पहले पढ़ा है वो है 2020 और 21 का, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि 2019 और 20 के जो चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार जो है कितना जो है उत्पादन हुआ है, तो वो हमें ये बताना है, ठीक है। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो 2020 और 21 का है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है कुल खाद्यान्न जो है उत्पादन है वो 296.65 है, ठीक है। और जो 2020-21 के अनुसार जो वो 305 मिलियन टन है, 305 दशमलव समथिंग जो मिलियन टन है, ठीक है। इसमें जो दोस्तों गन्ने की अगर बात करें तो गन्ना जो है ये 355.70 मिलियन टन, ठीक है। और दोस्तों सोयाबीन की अगर बात करें तो वो है 11.21 मिलियन टन, ठीक है। मूंगफली की बात करें तो 10.10 है, और कुल खाद्यान्न की हमने बात कर ही ली है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो था ये चतुर्थ अग्रिम अनुमान था 2019 और 20 के लिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं फसल बुवाई का क्षेत्रफल, कौन सी फसल का जो है क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और कौन सी का जो है सबसे कम है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम चावल की बात करें, ठीक है, तो चावल का जो बुआई क्षेत्र है वो 2020 और 21 के लिए जो है वो 168.47 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। और 2019 और 20 में ये जो था 142.06 लाख हेक्टेयर था, ठीक है। तो इसमें दोस्तों वृद्धि हुई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो निम्न में से कौन सी फसल की बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखना वो चावल में भी वृद्धि हुई है। फिर बात करते हैं दोस्तों दालें का, तो दालें का जो क्षेत्रफल है वो इस बार जो है वो 81.66 लाख हेक्टेयर है,
मोटे अनाज का 115.60 है, तिलहन का 154.95 है, और गन्ने का जो है 51.29 है, और कपास का जो है 113.01 है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है खरीफ की फसल का जो है बुआई क्षेत्रफल दे रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों रबी की फसल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर भी चावल दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है चावल दे रखे हैं। तो दोस्तों जो हमारी चावल की खेती है वो रबी के सीज़न में भी होती है और ख़रीफ के सीज़न में भी होती है, मगर मुख्यतः ये खरीफ के सीज़न में आती है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें रबी की फसल के अनुसार बुआई का क्षेत्रफल की, तो इसमें जो है गेहूँ के जो बुआई है 2020-21 के हिसाब से जो है वो 313.24 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, तो पिछली बार जो 297 थी, तो इसमें भी वृद्धि हुई है। चावल की बात करें अगर रबी की फसल के हिसाब से, तो इसमें जो है वो है 12.49 लाख हेक्टेयर, और जो पिछली बार थी वो तो ये 13.47, तो इसमें जो है कमी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रबी की फसल में जो है न्यूनतम क्षेत्रफल जो निर्धारित किया गया था, उसमें जो है कौन सी फसल में कमी हुई है, तो वो हुई है चावल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दालें। दालें की बात करें तो इसमें दोस्तों 149.29 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में जो है अधिक है। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों ये 43.44 है, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें जो है इसके क्षेत्रफल में कमी है। और तिलहन की बात करें तो ये दोस्तों 79.47 है। ठीक है, इसमें जो है वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये जो था आज हमने वीडियो जो बनाई है, ये आपकी उत्पादन, एमएसपी और क्षेत्रफल के हिसाब से बनाई थी। तो दोस्तों जो है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर फिर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।